अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 5 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे तादाद के एतबार से, अदद के एतबार से इस्म की किस्मों को और जिन्स के एतबार से इस्म की किस्मों को। मैंने सबक नंबर 1 में आपको बताया था कि इस्म की जो किस्में होती हैं ये कई एतबार से होती हैं। कभी माना के एतबार से इस्म की किस्में होती हैं, कभी जिन्स के एतबार से इस्म की किस्में होती हैं, कभी तादाद और आदद के एतबार से इस्म की किस्में होती हैं, कभी बनावट के एतबार से इस्म की किस्में होती हैं। तो हम लोग माना के एतबार से इस्म की किस्मों को सबक नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया है। आज के सबक में हम लोग तादाद के एतबार से इस्म की किस्मों को पढ़ेंगे और जिन्स के एतबार से इस्म की किस्मों को पढ़ेंगे। तो साथियों, तादाद के एतबार से, आदद के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है वाहिद, नंबर 2 में है जमा। वाहिद की तारीफ़ क्या है? वाहिद कहते हैं वो इस्म है जो एक चीज़ के लिए बोला जाता है। वाहिद वो इस्म है जो एक चीज़ के लिए बोला जाता है, जैसे लड़का, बच्चा वगैरह वगैरह। जमा कहते हैं वो इस्म है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाता है, जैसे लड़के, बच्चे। एक चीज़ के लिए अगर बोला जाए तो उसको कहते हैं वाहिद। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाता है तो उसको कहते हैं जमा। साथियों, मैं आपको ये बात बतला दूं कि उर्दू में जो है जमा के कोई वज़न नहीं है, जमा के कोई औज़ान नहीं है। इसलिए जो है उर्दू से जमा बनाने के कुछ कायदे यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। नंबर 1 में दिया गया है, बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से जमा बन जाती है, जैसे लड़का से लड़के, गधा से गधे। तो लड़का जो कि वाहिद था, लड़का के आखिर में ये लगा देने से वो जमा हो गया, जैसे कि लड़का से लड़के हो गया और गधा से गधे हो गया। तो बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से जमा बन जाती है, जैसे कि लड़का से लड़के, गधा से गधे। नंबर 2 में दिया गया है, बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से जमा बन जाती है, या और नून गुन्ना बढ़ा देने से, लगा देने से जमा बन जाती है, जैसे कि भैंस से भैंसे, भैंस से भैंसे, भेड़ से भेड़ें, मेज़ से मेज़ें। तो बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से, यानी या और नून गुन्ना लगा देने से जमा बन जाती है, जैसे भैंस से भैंसें, भेड़ से भेड़ें और मेज़ से मेज़ें। बाज़ इस्मों के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगा देने से जमा बन जाती है, जैसे कुर्सी से कुर्सियाँ, लड़की से लड़कियाँ, बकरी से बकरियाँ। कुर्सी जो कि वाहिद था, उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देने से वो कुर्सी जमा हो जाती है, जैसे कुर्सी से कुर्सियाँ, लड़की से लड़कियाँ, लकड़ी से लकड़ियाँ, बकरी से बकरियाँ। नंबर 4 में दिया गया है कि कुआं की जमा कुएं और कुआं दोनों आता है। कुआं की जमा कुएं और कुआं दोनों होता है। गाँव की जमा गाँव, धुआं की जमा धुआं और धुएं इस्तेमाल होती है। तो हमने पढ़ा कि कोई भी लफ्ज़ अगर वाहिद होता है, उसको जमा बनाने के यहाँ पर 4 तरीक़े यहाँ पर ज़िक्र किए गए। पहला जो है कि बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से वो जमा हो जाती है। बाज़ इस्मों के आखिर में या और नून गुन्ना बढ़ा देने से जमा बन जाती है। बाज़ इस्मों के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देने से जमा बन जाती है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान में अरबी अल्फाज और उनकी अरबी की जमा कसरत से इस्तेमाल होती है। उर्दू ज़बान में अरबी अल्फाज और उनकी अरबी जमा कसरत से इस्तेमाल होती है। अरबी में जमा के लिए वज़न मुकर्रर हैं, जो इस वज़न पर आएगा वो जमा बन जाएगा, चुनांचे चंद औज़ान दर्ज झेल हैं। साथियों, मैं आपको ये बात बतला दूं कि उर्दू की जो जमा होती है, उर्दू की जमा के लिए कोई औज़ान मुकर्रर नहीं है, अरबी के औज़ान मुकर्रर हैं। जो औज़ान अरबी के मुकर्रर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कभी जो जमा बनती है अफ़आल के वज़न पर बनती है।
किसके वज़न पर? अफ़आल के वज़न पर बनती है। जैसे कि यहाँ फ़ेल है, फ़ेल के माना करना, कोई भी काम को करने को फ़ेल कहते हैं, तो उसकी जमा अफ़आल के अफ़आल आ गया। जैसे हुक्म का माना होता है हुक्म, तो इसकी जमा अफ़आल के वज़न पर क्या आ गया? अहकाम आ गया। तो यहाँ पर अफ़आल के वज़न पर ये सारे जमा हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फ़ुआल के वज़न पर जमा है, उसके बाद अफ़इला के वज़न पर जमा है, फ़िआल के वज़न पर जमा है, इसी तरीक़े से यहाँ फ़ुऊल के वज़न पर जमा है। तो एक वीडियो में इन तमाम जमा को बयान करना और इन तमाम जमा के बारे में बोलना ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप मेरे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो चुके हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF उस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। वो नंबर ये है 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिन्स के एतबार से इसम की किस्मों को। जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर, नंबर 2 में है मुअन्नस। तो माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हम लोग पढ़े। नंबर 1 में है इसमें ज़ात, नंबर 2 में है इसमें सिफत। और अदद के एतबार से हम लोग पढ़े कि अदद के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर 1 में है वाहिद, नंबर 2 में है जमा। लेकिन जिन्स के एतबार से भी इसमें की दो किस्में हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर, नंबर 2 में है मुअन्नस। तो कौन कौन से लफ्ज़ मुज़क्कर होते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं, उनकी कुछ अलामात मैंने इस वीडियो के अंदर बयान करने की कोशिश की है। मुज़क्कर के अलामात दर्ज झेल हैं, उसको आप मुलाहज़ा फरमाएँ। नंबर 1 में है जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हा हो। जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हा हो तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे लड़का, चूल्हा, डब्बा, हुक्का। तो ये तमाम के तमाम लफ्ज़ क्या हो जाएंगे? मुज़क्कर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ और हा आया है। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ और हा होता है वो क्या होता है? मुज़क्कर होता है। दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे? मुज़क्कर हो जाएंगे। धातुओं और जवाहिरात के नाम मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा वगैरह वगैरह। पहाड़ों के नाम मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि हिमालय पहाड़ वगैरह वगैरह। सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि चाँद, सूरज वगैरह वगैरह। सितारों और सैयारों के नाम क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि चाँद, सूरज वगैरह वगैरह। नंबर 6 में दिया गया है बर्ताव बचाव के वज़न पर अल्फाज मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि दबाव, बचाओ, बनाओ, लगाओ वगैरह वगैरह। जिन इसमों और सिफ़तों के आखिर में पन या पा हो तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि बचपन और बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापा ये क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसके आखिर में पन और पा आया है। और जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन और पा आता है वो लफ्ज़ क्या होता है? मुज़क्कर होता है। इसलिए बचपन और बुढ़ापा क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। अरबी के इसमें ज़र्फ़ मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि मशरिक़, मग़रिब। इसमें ज़र्फ़ कहते हैं जगह को। आसान अंदाज में आपको मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़र्फ़ कहते हैं किसको? जगह को, या किसी काम के करने की जगह को। तो यहाँ पर मशरिक़ का माना क्या हो जाएगा? कि सूरज निकलने की जगह, और मग़रिब का माना हो जाएगा सूरज ग़ुरूब होने की जगह। इसी तरीक़े से मकतब का माना क्या होता है? कि पढ़ने की जगह, लिखने की जगह। और नंबर 9 में दिया गया है कि जिन इसमों के आखिर में बान, दान, सितान हो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे यक्का, बान, कलम, दान, गुलिस्तान। ये तमाम के तमाम अल्फाज क्या हो जाएंगे? मुज़क्कर हो जाएंगे। नंबर 10 में दिया गया है कि जिन इसमों के आखिर में आ हो वो मुज़क्कर होता है। वो अल्फाज क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। जैसे धुआं, कुआं वगैरह वगैरह।
यहाँ तक मैंने आपको अलामात मुज़क्कर को समझाया, यानी मुज़क्कर के अलामात ये हैं कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ हो, हा हो, पन हो, पा हो, बान हो, दान हो, सितान हो, वह लफ्ज़ क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। 10 अलामात मैंने आपको बतलाया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन अलामात में से कोई अलामत अगर पाई जाए तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा भी कभी कभी हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अलामात मुअन्नस को, मुअन्नस के अलामात को, जिनमें सबसे पहले ये दिया गया है कि जिन इसमों के आखिर में याए मारूफ हो तो वो क्या होती है, वो लफ्ज़ क्या होती है, वो लफ्ज़ मुअन्नस होती है। जैसे कि लड़की, लकड़ी, कुर्सी वगैरह वगैरह। जिन लफ्ज़ों के आखिर में क्या हो, याए मारूफ हो, वो अल्फाज मुअन्नस होते हैं, जैसे कि लकड़ी, लड़की, कुर्सी वगैरह वगैरह। ज़बानों के नाम मुअन्नस होते हैं, ज़बानों के नाम क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, जैसे कि उर्दू, फ़ारसी वगैरह वगैरह। अस्माए सौत मुअन्नस होते हैं। अस्माए सौत किसे कहते हैं? अस्माए सौत कहते हैं चिड़ियों के नाम। नंबर 4 में है किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे कि कुरान मजीद, गुलिस्तान, बविस्तान। किताबों के नाम क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, जैसे कि कुरान मजीद, गुलिस्तान, बविस्तान। नंबर 5 में है नमाज़ों के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे कि फ़जर, ज़ुहर, असर वगैरह वगैरह। नंबर 6 में है जिन अल्फाज के आखिर में ओ या ओ हो तो वो मुअन्नस होते हैं, जैसे कि सरसों, छाऊं वगैरह वगैरह। नंबर 7 में है जिन लफ्ज़ों के आखिर में ता या टा हो वो अल्फाज क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, जैसे कि मोहब्बत, बनावट वगैरह वगैरह। नंबर 8 में दिया गया है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ़ और काफ हो तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं, जैसे कि खुराक, पोशाक वगैरह वगैरह। नंबर 9 में दिया गया है कि जिन इसमों के आखिर में सीन या शीन हो, सीन या शीन हो तो वो अल्फाज मुअन्नस होते हैं, जैसे कि मिठास, बारिश वगैरह वगैरह। नंबर 10 में दिया गया है कि जिन इसमों के आखिर में गाह हो तो वह लफ्ज़ क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, जैसे कि ईदगाह, तालीम गाह वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक मैंने आपको अलामात मुअन्नस को समझाया, यानी कि मुअन्नस की अलामतों को समझाया। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको उस सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि रोज़ाना के टेस्ट आप दे सकेंगे। इसलिए अगर आप रोज़ाना के टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद हैं या रोज़ाना के सबक के PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।